इस संसार में ना कोई आदमी अच्छा है और ना ही कोई बुरा है। इस सृष्टि की रचना ही जड़ और चैतन्य के सम्मिश्रण से है, गुण और दोष के सम्मिश्रण से है। एक सबसे छोटा कण होता है, उस कण में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। रचनात्मक और विध्वंसात्मक शक्ति एक छोटे कण में भी है। सत्संग उसी रचनात्मक शक्ति को कल्टीवेट करता है, विकसित करता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। कहते हैं कि बड़े भाग्य से आज सहरसा वासियों के बहुत बड़े भाग्य हैं जो सद्गुरुदेव महाराज हमारे इस सहरसा में पधारे हुए हैं। क्योंकि जहां ज्ञानी महापुरुष पधारते हैं, जहां सद्गुरु आते हैं, सब खुशियां आती है। जहां गुरु महाराज जी आते हैं वहां सब रिद्धियां सिद्धियां, आप देख रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर इसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई। इसलिए देखो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। ऐसा सत्संग में क्या चीज है जो बड़े भाग्य की बात कही? अगर केवल गाना बजाना सुनना सुनाना सत्संग है तो आप किसी चैनल को खोल करके देखिए, श्रद्धा चैनल को खोल कर देखिए, आस्था चैनल को खोल करके देखिए, भक्ति चैनल को खोल करके देखिए, किसी चैनल को खोल करके देखिए, 24 घंटा धार्मिक बातें वहां पर सुनने सुनाने में मिलती है। और जो चीज सबको उपलब्ध है वो बड़े भाग्य की बात नहीं हो सकती। बड़े सोना इसीलिए कीमती है कि सोना कम मात्रा में मिलता है, लोहा की कीमत इसीलिए कम है क्योंकि लोहा कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में है, इसलिए उसकी कीमत कम है। तो फिर सत्संग क्या है? ये गाना बजाना सुनना सुनाना सत्संग नहीं है। फिर सत्संग क्या है? तो भगवान रामचंद्र जी आधी चौपाई में कहते हैं कि बिना ही प्रयास किए, परिश्रम किए, मेहनत किए, होत भव भंगा। भव का मतलब दुख और भंग का मतलब समाप्ति, खत्म। कहते बिना मेहनत के ही दुखों की समाप्ति हो जाती है। अर्थात और साधारण भाषा में हम कहें तो दुखों को मिटाने की औषधि का नाम सत्संग है। कंद का मतलब होता है आधार, कंद का मतलब होता है आधार। और किसका आधार? आनंद कंद, आनंद का आधार। ये संसार के लोग आनंद का आधार बाहर खोजते हैं, लेकिन आनंद का आधार, आनंद कंद भगवान जो आनंद का आधार है, आनंद का स्रोत है, वो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से एक भक्त अपने हृदय के अंदर ही उस आनंद कंद का साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है। इसलिए भगवान आनंद का आधार है। आप सभी लोगों के दुख और परेशानियों को मिटाने के लिए यह आयोजन किया गया है। भगवान का दूसरा शब्द नाम बोला जाता है, सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान, ये 3 शब्द हो गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 शब्दों से सच्चिदानंद बना। भगवान सत्य है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता और जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। अगर बदलाव हो गया और नष्ट हो गया तो वो सत्य नहीं है। और भगवान चैतन्य है, उसकी शक्ति से ये मिट्टी का शरीर भी चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा भगवान की पावर है वो उतना ही ज़्यादा जागरूक है, चैतन्य है। इसलिए भगवान चैतन्य है।
और भगवान का गुण है, जैसे गुड़ का गुण मिठास होता है, नमक का गुण खारीपन होता है, मिर्च का गुण तीतापन होता है, भगवान का गुण आनंद स्वरूप है। इन तीन शब्दों से सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीन शब्दों से भगवान का नाम हुआ है सच्चिदानंद। वो सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। और ऐसा भगवान है कहां पर? जो भगवान सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप भी है और आनंद कंद है, वो कहां पर है? तो हमारे संतों ने बड़ी सदुकड़ी भाषा में कह दिया है, आनंद सिंधु मध्य तन बासा, बिन जाने कृत मरत पियासा। आहा, कहते आनंद का समुद्र हमारे ही अंदर में है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। घर में करोड़ों की संपत्ति है, खजाना गड़ा है, हमें ज्ञान नहीं है तो हम करोड़पति नहीं हो सकते। जमीन में जल है, जब तक हम जमीन के जल को प्रकट नहीं करेंगे तब तक जमीन के जल से हमें लाभ नहीं होगा। बीज में पेड़ है, बीज के पेड़ को प्रकट नहीं करेंगे तब तक हमें बीज के पेड़ से लाभ नहीं होगा। दूध में घी है, जब तक हम दूध के घी को प्रकट नहीं करेंगे दूध के घी से लाभ नहीं होगा। मेहंदी में लाली है, बच्चे में डॉक्टरी छिपी है, आज डॉक्टर नहीं है, आज वो हमें काट डालेगा, लेकिन डॉक्टर प्रकट हो सकता है। ऐसे ही वो आनंद कंद, सच्चिदानंद, आनंद सिंधु, जिसके लिए संतों ने बड़ी सदुकड़ी भाषा में कह दिया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हे भाई, वो सुख और शांति का आधार परमात्मा हमारे अंदर में है, और तो जानना चाहता है, प्रकट करना चाहता है तो सद्गुरुदेव महाराज की शरण में चला जा, क्योंकि गुरु महाराज जी की यही पहचान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। आगे क्या है? गोविंद दियो बताए। गुरु महाराज जी अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, गोविंद का ज्ञान कराते हैं, अपने अंदर में छिपे हुए उस परमात्मा की शक्ति का ज्ञान कराते हैं। तो कहते हैं कि आनंद सिंधु मध्य तन बासा, वो आनंद का समुद्र हमारे ही अंदर में है। लेकिन बिन जाने कृत मरत पियासा, बिना जाने कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये कार्यक्रम आप लोग, हम लोग अपने हृदय में कैसे परमात्मा को प्रकट करें। जैसे बीज में से पेड़ प्रकट होता है तो सबका भला करता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्राणवायु देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसलिए सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता, अपने ही विचारों से, अपने ही कर्मों से जीवन में जितने दुख आते सब निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतनी समझ नहीं वो अपना दुख मिटा न सके। हम किसी दूसरे में बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हम अपने में कैसे बदलाव लाएं, और उसके लिए जो आनंद कंद, सच्चिदानंद, आनंद सिंधु जो हमारे हृदय में है उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए पहले उसकी ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान बिना सद्गुरुदेव महाराज के बिना नहीं हो सकता। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग्य बिन, गावहि वेद पुराण, और सुख की लहई हरि भक्ति बिन। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। वैर और राग, वैर का मतलब दुश्मनी और राग का मतलब लगाव। परमात्मा संसार के प्रति अनासक्ति
और परमात्मा के प्रति आसक्ति। तो गुरु महाराज जी परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, और जब हम उसके प्रति हमारे अंदर लगन पैदा होती है, उसी का नाम वैराग्य है। इसलिए कहते गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग्य बिन, गा वही वेद पुराण। वेद और पुराण कहते हैं कि सुख की लहई हरि भक्ति बिन, कि कोई सुखी हरि की भक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा कि अगर हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना है तो हमें सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में उनकी अंगुली पकड़ करके चलना पड़ेगा, अर्थात उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते क्या सही है और क्या गलत है। कर्मों का सिद्धांत बड़ा अकाट्य है। और ऐसा है, आज समाज में विकृति आ गई। आम लोग ये कहते हुए सुनते मिल जाएंगे कि जो गलत करते हैं वो फलते हैं, फूलते हैं, और अच्छा करते हैं वो कष्ट उठाते हैं। ये बात 100% गलत है। मैं आपके सामने इसका उदाहरण देता हूं। खेत में हम गेहूं बोते हैं तो किस चीज की फसल होती है? गेहूं की। चना बोते हैं तो किस चीज की फसल होती है? चना की। बाजरा बोते हैं तो बाजरा की। ज्वार बोते हैं तो ज्वार की। आम बोते हैं तो आम के पेड़ पर आम लगते हैं, और बबूल बोते हैं तो कांटे लगते हैं। कभी आपने देखा कि आम के पेड़ पर कांटे लग रहे हो और बबूल के पेड़ पर आम लग रहे हो? देखा किसी ने? तो ये कैसे संभव है कि गलत करने वाला व्यक्ति फले फूले और अच्छा करने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए? नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। हां, हो सकता है कर्मों के पीछे, कर्मों का उद्देश्य, कर्मों की भावना, संचित कर्म। क्योंकि अगर, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने एक आम का बगीचा लगाया, 1000 पेड़ लगाए, और उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की, पानी दिया, खाना दिया, क्या कहते हैं, उसे खाद डाला, रखवाली किया, और बड़े परिश्रम से वो बगीचा तैयार हो गया। 1000 पेड़ का बगीचा 20 एकड़ जमीन में। और उसी समय ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उससे किसी का मर्डर हो गया। अब उसके यहां 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए साल के आ रहे हैं, क्योंकि 1000 पेड़ उसके आम के हैं। हम जैसा नासमझ व्यक्ति क्या कहेगा कि भगवान कितना निर्दयी है, इसने मर्डर कर दिया और तब भी इसको 10 लाख साल के पैसे बैठे बैठे मिल रहे हैं। नहीं भाई, ये 10 लाख रुपए तो उसने जो परिश्रम किया था, उस परिश्रम का फल है। किसी न किसी दिन मर्डर किया है, उसको उसका भी फल मिलेगा, उसे दफा 302 के तहत, और दंड मिलेगा। हो सकता है जीवन भर की कैद मिल जाए, हो सकता है उसे फांसी लग जाए। इसलिए ये संचित कर्म है, और कर्म के पीछे भी भावना श्रेष्ठ है। अगर आप अच्छा कर्म भी करते हैं लेकिन उस कर्म के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है, अच्छा कर्म भी आपको बुरा फल देगा। अगर आपसे गलती हो गई, आपने से कोई गलत काम हो गया, लेकिन आपका उद्देश्य अच्छा था, तो अच्छे कर्म का फल भी आपको, बुरे कर्म का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए भगवान कृष्ण को। बेचारी भूल गई कि मैं केला खिला रही हूं या छिलके खिला रही हूं, भूल गई। भिलनी ने भगवान राम को झूठे बेर खिला दिए, और कहती है, भगवान राम कहते भिलनी ये तो बहुत मीठे बेर हैं। कहते प्रभु ये मीठे मीठे ही चक्कर के रखा, चालाकी नहीं थे उनमें, प्रेम था।
ये प्रभु मीठे मीठे ही रखे हैं, चक चक करके रखे हैं, मीठा था वो आपके लिए, खट्टा मैंने खा लिया। तो प्रभु राम से जब माता कौशल्या जी पूछती हैं कि राम, जंगल में तो इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, कहते माँ, भिलनी के बेर इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट थे। क्यों? क्योंकि माँ में तो फिर भी बच्चे के प्रति एक मोह होता है, भिलनी में प्रेम ही प्रेम था। इसलिए कवि कहता है, बेर 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 दे सुबेर बेर बेर बहू, रसिक बिहारी कहे बंधु देत फेर फेर, चाक चाक भासे ये तो ताहू ते महान मीठे, लेहू तो लखन यूं बखानते हैं फेर फेर, सबरी सुबेर बेर सबरी सुबेर बेर, बेर देव बेर देव बेर देव फेर फेर। हे बिलनी, बहुत स्वादिष्ट बेर हैं, बहुत अच्छे मीठे बेर हैं, और बेर है तो और खिलाओ। भाइयों, किसी को झूठा खिलाना क्या अच्छा काम है? किसी को सार की जगह असार खिला देना क्या अच्छा काम है? लेकिन भावनाएं बहुत ऊंचे लेवल पर थी, इसलिए आज भी इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। एक व्यक्ति हमको लूटने के लिए पेट फाड़ देता है और उसका उद्देश्य हमें लूटना होता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति हम बड़े कहराते हुए, दुखी परेशान होते हुए जाते हैं, वो टेबल पर लिटाता है, हमारे पेट में इंजेक्शन देता है, पेट को शून्य करता है, और वो भी पेट को फाड़ करके पेट में जो विकार है उस विकार को मिटा देता है, और मिटाने के बाद पेट सील देता है। उसने भी पेट फाड़ा, और क्या कहते हैं, लुटेरे ने भी पेट फाड़ा, डॉक्टर ने भी पेट फाड़ा। जिसने पेट दुख देने के लिए फाड़ा वो जेल में जाएगा, और जिसने हमारे दुखों का हरण करने के लिए पेट फाड़ा उसे सम्मान मिलेगा। हम जब भी मिलेंगे तो हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे और पैसा भी देंगे। एक आदमी आप तकलीफ देने के लिए कांटा चुभोता है, सोई चुभाता है, और एक आदमी आपको स्वस्थ बनाने के लिए, आपका कांटा निकालने के लिए कांटा चुभोता है, इंजेक्शन लगाता है आपको स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए भाइयों, कर्म गौण है, भावना उत्तम है। ये भावना अच्छी कैसे बने, सद्भावना कैसे आए, हम समाज में रहते हुए भी निर्लेप कैसे हों, हम अच्छे इंसान कैसे बने, इसी के लिए ये सद्भावना सम्मेलन रखा गया है। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी सारी दुनिया को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं। अपने अंदर में छिपे हुए आनंद कंद सच्चिदानंद आनंद सिंधु का ज्ञान दे करके, क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि भाई गोदी में छोड़ो और गांव में ढिंढोरो। जो सुख और शांति का जो स्रोत है वो हमारे अंदर में है और हम भूल गए, और उसका ही हमें ज्ञान होना है। अगर हमें उसका ज्ञान हो जाए फिर हम किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि उसकी जानकारी होने के बाद वो जर्रे जर्रे में है। जब मीराबाई को उसकी जानकारी हो गई तो मीराबाई सर्फ के अंदर भी भगवान को देखती है। आ गए मेरे कान्हा सर्फ के लिबास में, सर्फ में भगवान को देखती है। आज तो आदमी में भगवान नहीं दिखाई देता, किसी जाति का व्यक्ति दिखाई देता है, किसी मजहब का व्यक्ति दिखाई देता है, किसी संप्रदाय का व्यक्ति दिखाई देता है। जो छोटे लोग होते हैं वो समाज को तोड़ते हैं, और जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो समाज को जोड़ते हैं। कपड़ा दो सोई हैं, वो दो कपड़ों को मिटा देती है, क्या कहते हैं, जोड़ देती है। सोई सुहागा है, वो अलग अलग धातुओं को जोड़ करके एक कर देता है। और श्रेष्ठ जन है वो समाज में जो दरारें हैं उन दरारों को मिटाते हैं। ये कोई अलग कोई क्या कहते हैं ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, महान पुरुषों ने अपने अपने समय में दिया है, और आज समाज उसे भूल गया है। हम आग को देखते हैं कि आग जो है सदा ऊपर की तरफ जाती है,
पृथ्वी का हिस्सा तो पृथ्वी में आएगा, लेकिन आग ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आग जो है वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो आसमान का हिस्सा है, इसलिए आसमान में जाना चाहती है। हमारा मन चेतना का हिस्सा है, मुर्दे में मन नहीं होता। मुर्दा कभी ये नहीं सोचता कि अब मुझे आग लगाई जाएगी और उठ करके भाग चलूं। वो तो डेड हो जाता है, वो तो निष्क्रिय हो जाता है, उसको तो शक्ति रहित हो जाता है। इसलिए चेतना में मन है। जब तक इस मन को, इसका स्रोत, आधार चेतना का ज्ञान नहीं होगा, चेतना से जुड़ेगा नहीं, तब तक आदमी के पास चाहे सोने चांदी के घर हो जाए, हर आदमी के पास सब दुनिया की सारी सुख सुविधा हो जाए, तब भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बाबा नानक जी ने तो ये कहा है कि इस नाम के सुमरण करने वाला इतना महान है कि अगर सोने चांदी के मकान दूसरों को दान कर दे, यहां तक कि अपने शरीर की एक एक टुकड़े बना बना करके भी अगर दान कर दे, हवन कर दे, तब भी गुरु महाराज जी का सुमरण करना हजारों गुना श्रेष्ठ है बलिष्पित इन कांडों के, कर्म कांडों के। इसलिए भाइयों, गुरु महाराज जी हमें ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पत्ते में भी, टहनी में भी, फल में भी, फूल में भी ऑटोमेटिक पानी चला गया। ऐसी चेतना का ध्यान कर लिया तो प्राणी मात्र का ध्यान हो गया। प्यार करो, दुनिया में सबसे सच्चा धर्म यही है, एक प्रभु ही सब में समाया, दुश्मन कोई नहीं है। प्रेम का फूंक दो शंख महान, और ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान।